हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा 25 क्वेश्चंस का एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम के लिए। लेकिन ये वीडियो सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एसएससी सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए और एसएससी सीएचएसएल और एसआई के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं इस बुक को आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। ये बहुत ही यूजफुल बुक है और लास्ट ईयर के जो टॉपर्स हैं, लास्ट ईयर के जो सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स हैं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में, उन्होंने मुझसे रिकमेंड करने के लिए इस बुक को बोला है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है और सारे सब्जेक्ट कवर हैं इसमें। ये बुक दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और बहुत ही कम प्राइस है इसका। इसको आप ले सकते हैं अमेजन से और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि सेलेक्ट होना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप एसएससी के सॉल्व पेपर जरूर लें। ये यहाँ पर मैंने लिखा है सॉल्व पेपर के लिए, तो इसका लिंक भी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप पिछले 15 साल के जो सॉल्व पेपर हैं वो भी आप ले सकते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। डेफिनेटली इससे सफलता मिलेगी और आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़, इसके थ्रू आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ का मेन पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन तो कर ही सकते हैं एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू, लेकिन आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर की है और कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। तो इसलिए आपने सुना होगा कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स हैं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, रैंकर्स हैं, वो मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही अपनी तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की। तो ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। test.englishaadvantage.in ये साइट है, इस साइट पर आप जाएँ, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, और जो आपने पासवर्ड डाला है उसी पासवर्ड से वो बाद में कभी भी आप उसको खोल सकते हैं 1 साल तक। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है और इसका प्राइस है 399। ये बेस पैक है, लेकिन यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक कॉम्बो पैक है इसमें, उसका प्राइस है 699 रुपीज़। तो वो भी आप ले सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, सेक्शनल टेस्ट उसमें ज़्यादा हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये बेस पैक है, इसके थ्रू भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, तो कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये यहाँ से आपका मॉक टेस्ट शुरू होता है। ये इसमें स्पेलिंग पूछी है आपसे रिदम की, तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लें और अपना आंसर आप लगाते जाएं। यदि आपका आंसर सही है तो 1 नंबर दें, अदरवाइज 0.25 की आप माइनस मार्किंग कर सकते हैं। तो रिदम की क्या स्पेलिंग है? रिदम की स्पेलिंग है RHYTHM, ए इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्ले राइट। प्ले राइट मतलब ड्रामेटिस्ट जो होते हैं, जो ड्रामा नाटक वगैरह लिखते हैं, तो प्ले राइट की सही स्पेलिंग क्या है आप लगाएं इसमें, और इसका लेकिन सही आंसर होगा DPLAYWRIGHT, इसमें WRITE नहीं आएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। एम्बेरस। एम्बेरस मतलब शर्मिंदा करना, अनकंफर्टेबल फील कराना किसी को, तो ये डबल लेटर वर्ड है और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा CEMBARRASS, सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिलेनियम क्या स्पेलिंग होगी, इसमें अपना आंसर आप लगाएं। और ये भी डबल लेटर वर्ड है, इसमें डबल L और डबल N आता है और इसमें आपका आंसर होगा A, मिलेनियम। क्वेश्चन 5 देखते हैं। कन्वलेस। कन्वलेस का मतलब होता है रिकवर करना बीमारी के बाद, तो इसकी सही स्पेलिंग आप लगा लें, उसके बाद में इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा CONVALESE, इसमें आखिरी में आता है SCE, कॉन्वेलेस। 6 देखते हैं। ये इडियम्स हैं। चेजिंग हिज टेल, एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक अंडरलाइन पार्ट है, उस अंडरलाइन पार्ट का क्या मीनिंग है, उस मुहावरे का क्या मीनिंग है वो आपको बताना है। चेजिंग हिज टेल का क्या मतलब है? चेजिंग हिज टेल का मतलब है काफ़ी सारे काम करना लेकिन रिजल्ट कुछ भी निकल के नहीं आना, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा C, डूइंग अ लॉट अचीविंग लिटिल। क्वेश्चन 7 देखते हैं। द बॉस एग्जामिन्ड माई रिपोर्ट विद ए फाइन टूथ कॉम। फाइन टूथ कॉम का क्या मतलब है? उसको साइन किया, उसको रिमार्क लिखे उस पर, उसको एग्जामिन किया, उसको क्रॉस आउट किया, तो इसमें आपका आंसर होगा C, उसको एग्जामिन किया केयरफुली। क्वेश्चन 8 देखते हैं। अ गुड सेल्समैन मस्ट बी एबल टू थिंक ऑन हिज फीट
टू क्लोज द डील। थिंक ऑन हिज फीट का क्या मतलब है? मेक क्विक डिसीजंस, स्पीक वेल, गुड कॉन्फिडेंस एंड एक्ट वाइजली। तो थिंक ऑन हिज फीट का मतलब होता है कि जल्दी से डिसीजन लेना, फास्ट डिसीजन लेना, ताकि आप डील कर सकें, डील को क्लोज कर सकें। तो इसमें आपका आंसर होगा मेक क्विक डिसीजंस, थिंक ऑन हिज फीट। This looks like a plum job, but it has its own bunch of complications. Plum job का क्या मतलब है? Plum job का मतलब है एक ऐसी पोस्ट जिसमें आप ऊपरी इनकम कर सकते हैं, काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, भले ही वो अनैतिक तरीका हो। तो प्लम जॉब का मतलब है एक मलाईदार पोस्ट जिसमें काफ़ी पैसा आप कमा सकते हैं, काफ़ी पैसा आपको मिलता है, ऊपरी इनकम काफ़ी होती है। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, डिज़ायरेबल वेल पेड जॉब। क्वेश्चन 10 देखते हैं। रेवियरेंस का क्या मतलब है? ये सिनोनिम्स आपसे पूछे जा रहे हैं, समानार्थी शब्द। रेवियरेंस का सिनोनिम आप लगा लीजिए, इसमें आपका आंसर होगा सी, दैट इज डीप रिस्पेक्ट। क्वेश्चन 11 देखते हैं। टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है एक दिमागी मजबूती, मेंटल टफनेस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, फर्मनेस। इंक्विजिटिवनेस का मतलब होता है उत्सुकता, ए इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब है आज्ञाकारी या ओबीडियंट। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान दीजिए, आपसे सिनोनिम नहीं पूछा जा रहा, आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो ट्रैक्टेबल यानी ओबीडियंट, और इसका एंटोनिम होगा आपका डिसओबीडियंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कल्पेबल, जिसके ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं उसको हम बोलते हैं कल्पेबल, और इसका जो एंटोनिम होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा? इनोसेंट। फिल्दी मतलब डर्टी यानी गंदा, और इसका एंटोनिम क्या होगा? क्लीन, फीबल, फुलसम एंड ब्रेकेबल। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो इसका आंसर होगा आपका क्लीन। फीबल मतलब कमज़ोर, फुलसम मतलब एग्जेजरेट यानी ओवर स्टेट करना, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये नया पैटर्न है एरर का, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है आपका क्वेश्चन, और जिस भी पार्ट में आपको एरर लग रही है उसमें आप वही आपका आंसर है इसमें। तो बिसेट के बाद हम अपॉन नहीं लगाते, बिसेट के बाद विद या बाय लगाते हैं, बिसेट विद, तो सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आई लाइक हिंदी मूवीज़ बट ही लाइक्स नो अदर मूवीज़ बट टाइटैनिक। तो नो अदर एक कंपैरेटिव डिग्री है, और नो अदर के बाद हम देन लगा सकते हैं, बट नहीं लगाएंगे, इसलिए इसमें आपका आंसर होगा सी। 17 देखते हैं। ही वॉज सस्पेंडेड इमीडिएटली टू शो इनडिसिप्लिन। तो यहाँ पर हम एक कॉज की बात कर रहे हैं, ना कि पर्पस की। कॉज मतलब उस चीज़ का कारण क्या था, तो उसको सस्पेंड क्यों किया गया? क्योंकि उसने इनडिसिप्लिन दिखाया। तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे ही वॉज सस्पेंडेड इमीडिएटली फॉर शोइंग इनडिसिप्लिन। तो सी इसमें आपका आंसर होगा। 2 + V1 हम तब लगाते हैं जब हम पर्पस की बात करते हैं। यदि कॉज की हम बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं जेरेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ही वॉज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्टेड के बाद हम एज नहीं लगाते, एज हम लगाते हैं केवल रिगार्ड के बाद। इलेक्टेड और कॉल्ड और कंसीडर्ड, इनके बाद हम एज नहीं लगाते, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। 19 देखते हैं। यू आर डांसिंग इन द पार्टी वर यू। तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टैग का रूल है, यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर आप बोलेंगे वर नॉट यू, तो सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट द वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम इन द एरिया। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाएंगे, डिस्कस और ऑर्डर इन दोनों के बाद प्रपोजिशन नहीं आता, इसलिए इसमें आपका आंसर होगा ए। An Indian ship laden with merchandise got drowned in the Pacific Ocean. एक इंडियन शिप डूब गया जो सामान से भरा हुआ था, लेकिन डूबने के लिए 2 वर्ड हैं, एक है ड्राउन और एक है सिंक। ड्राउन हम लगाते हैं व्यक्ति के लिए, सिंक हम लगाते हैं वस्तु के लिए। तो यहाँ पर हम वस्तु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा सिंक या सेंक, सेंक बोलना पड़ेगा क्योंकि पास्ट टेंस है। 22nd, I could not put up in a hotel because the boarding and lodging charges were exorbitant. तो इस क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं आई कुड नॉट पुट अप एट ए होटल, क्योंकि यहाँ पर आप होटल को एक पॉइंट की तरह देख रहे हैं, एक एरिया नहीं है ये एक पॉइंट है, तो इसलिए इस एंड की जगह आप यहाँ पर लगा सकते हैं एट।
तो ए इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये फिलर्स के क्वेश्चन है। आई आस्क हर टू ज्वाइन द बर्थडे पार्टी बट शी पोलाइटली बैड ऑफ, बैक ऑफ, कॉल्ड ऑफ, बैक्ड ऑफ। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बैक्ड ऑफ। बैक्ड ऑफ का मतलब है पोलाइटली माफ़ी मांगना या बोल देना, कोई एक्सक्यूज़ दे देना कि मुझे ये काम है, मैं ये ज्वाइन नहीं कर सकता। तो बैक्ड ऑफ इसमें आएगा। 24 देखते हैं। ही गॉट इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बिकॉज सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एग्ड हिम। एग ऑन का मतलब होता है किसी बुरे काम करने के लिए किसी को परसुएट करना या उकसाना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, एग्ड हिम ऑन। 25 देखते हैं। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क असाइनमेंट प्लीज़ हैंड इन, बट इन, चिप इन एंड हैंड आउट। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि यदि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो उसे सबमिट कर दें। और सबमिट करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब है वो है हैंड इन, हैंड आउट नहीं। हैंड आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट, चिप इन का मतलब कंट्रीब्यूट करना होता है, बट इन का मतलब इंटरफियर करना होता है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से पढ़ें और इसका आंसर आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में भेजें। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। यदि आपके 21 से 25 के बीच में आए हैं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और मिनिमम एसएससी के सभी एग्ज़ाम में आप 80% स्कोर करने की कोशिश करें सभी सब्जेक्ट्स में, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है और तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सक्सेस। तो सभी एग्ज़ाम में चाहे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, उसमें आप मिनिमम 80% और 75 to 80% आप मिनिमम ये टारगेट बना के रखें और ये तैयारी करें। चाहे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप तैयारी करें या प्रैक्टिस पेपर के थ्रू या वीडियोस के थ्रू। तो इनमें जो पेपर्स हैं उनमें आपका स्कोर मिनिमम 75% से ऊपर ही आना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा। और क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर भी आप भेजें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, ये फेसबुक पर है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले। ऊपर मेरे हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, इनके थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।